Dear students, open page number 52. Let's start with the reading of this chapter, the pronouns. Demonstrative pronouns. Read the following sentences. This is my book. That was an excuse of your laziness. This is better than that. Words like this and that are used to point out the objects to which they refer. Such words are called demonstrative pronouns. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस देखेंगे, आपको कोई भी सेंटेंस दिया है और उसमें आपको ये कहा गया है कि इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है। आपने देखा कि दिस है, दैट है, दिस है, दीज है, दोज है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव है। लेकिन आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि दिस, दैट, इनके बाद वर्ब का यूज़ किया होगा। मीन्स दिस इज़, दैट वॉज, तभी आप कह सकते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हियर इज द पेन, यू लेंट इट टू मी। अब यहाँ 2 सेंटेंसेस हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस को एक वर्ड जो है वो ज्वाइन करेगा और उस वर्ड से पहले जो नाउन होगा, जो दूसरा सेंटेंस होगा, उसको उससे रिलेट करेगा। मीन्स हियर इज़ द पेन दैट यू लेंट मी। अब यहाँ पेन, इससे पहले क्या था, पेन, इसका रिलेशन किससे बताया, इससे बताया था कि जो पेन यहाँ पर था वो तुमने लिया है। किससे लिया था, मुझसे लिया है। आई मेट द बॉय अगेन, आई मेट हिम येस्टरडे। मैं उस लड़के से फिर से मिला, मैं उससे कल मिला था। अब देखो दोनों सेंटेंसेस हैं कि मैं उस बॉय से फिर से मिला, मैं उससे कल मिला था। अब यहाँ पर हम एक वर्ड को यूज़ करेंगे जो इन दोनों को ज्वाइन करेगा। आई मेट द बॉय अगेन whom आई मेट येस्टरडे, कि मैं उस लड़के से मिला। अब यहाँ whom से पहले क्या है, बॉय, बॉय का रिलेशन बता रहा है कि मैं उस लड़के से फिर से मिला, किससे, जिससे कि मैं कल मिला था। इन द अबव सेंटेंसेस दैट एंड whom रेफर टू और रिलेट द सेकेंड सेंटेंस टू द नाउन in the first sentence. They replace the pronouns used in second sentence. Such pronouns are known as the relative pronouns. मीन्स जो भी वर्ड हम यूज़ करेंगे और उससे पहले जो सेंटेंस में नाउन होगी वो उसका रिलेशन बताएगा सेकेंड सेंटेंस के साथ। वर्ड्स लाइक हु, whom, which, that are used to join 2 sentences together referring back to nouns used before. These words are relative pronouns. Next is possessive pronouns. अब possessive pronouns में मैंने आपको क्या बताया कि जो possessive pronouns हैं इसमें जो pronoun होगा वो सेंटेंस में पोजेशन शो करेगा, बिलोंगिंगनेस शो करेगा, उनका रिलेशन शो करेगा कि दैट बुक इज़ माइन, कि ये बुक मेरी है। माइन किससे शो किया इसने, दैट बुक, बुक के साथ रिलेशन बता रहा है। देखो अब यहाँ पर भी दैट यूज़ हुआ है लेकिन आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं कह सकते हो। फाइन, दैट इज़ देयर कार, कि यहाँ उसकी कार है। डू यू हैव योर पेन, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है। अब यहाँ पर माइन, देयर, योर, ये जो हैं ये पोजेशन शो कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, पोजेसिव प्रोनाउंस कहेंगे। लास्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस दैट एम्फेसाइज अपॉन द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। They are formed by adding self or selves to the personal pronouns. अब ये जो प्रोनाउन है वो क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो एक्शन हुआ है वो सब्जेक्ट के थ्रू पर हुआ है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। अब सेल्फ और सेल्फ्स हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही रीड किया था कि उसमें भी सेल्फ और सेल्फ्स होता है, और एम्फेटिक में भी हम यही रीड कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंस क्या है
कि जब आप माई सेल्फ, इट सेल्फ इनको यूज़ करेंगे तो आपने क्या ध्यान रखना है कि कब ये एम्फेटिक है, जब ये सब्जेक्ट के एकदम बाद यूज़ हुआ है, और अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ये सब्जेक्ट के बाद में यूज़ नहीं होगा, ये इन लास्ट यूज़ होगा या मिड में, मतलब कहीं भी यूज़ हो सकता है अगर वो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन एम्फेटिक में वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही यूज़ होगा। आई माई सेल्फ वॉन्टेड टू अटेंड द पार्टी, शी हर सेल्फ टोल्ड मी द ट्रूथ, दे themselves आर गिल्टी फॉर वट दे डिड। कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो सब्जेक्ट ने किया है, कि दे themselves कि वे खुद ही, शी हर सेल्फ वह खुद ही, आई माई सेल्फ मैं खुद ही, वॉन्टेड टू अटेंड द पार्टी कि मैं खुद ही पार्टी को अटेंड करना चाहता हूँ, मैं खुद ही सच बोलना चाहती हूँ, और वे खुद ही जो हैं वो उस चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं जो कि उन्होंने किया है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे जब सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, pronouns are completed here. If you have any query in kinds of pronouns, then you can write in the comment box. Thank you.